कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार न बनी होती तो मोदी योगी जी के मुकदमों की फहरिस्त को आप ले लेते तो उत्तर देने की मुझे ज़रूरत न पड़ती कि वो क्या है। संजोग अच्छा रहा, मुख्यमंत्री बन गए, सारे मुकदमे उनके वापस हो गए। नहीं तो अगर इस लहजे में अखिलेश गुंडे हैं, रघुराज प्रताप गुंडे हैं, तो मोदी क्या है। राजनीति में किसी को भी अपमार्जित भाषा का प्रयोग का अधिकार नहीं मिला है और उससे बचाव करना चाहिए। अगर वो गुंडे हैं वो प्रत्युत्तर भी दे सकते हैं कि आप हाफ पैंट वाले आतंकी हैं, तब क्या जवाब है। सब जो काम किए हैं वही फायदा करेगी, वर्तमान में जो कर रहे हैं कुछ नहीं फायदा करेगा। अब भारतीय जनता पार्टी कौन सा उतरी नहीं खे। रोजगार दे लोग बोले थे वो नहीं दिए, और सब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं किए ना। आज रघुराज प्रताप जी के तमाम लोग यहाँ भी धरना दो ज्ञापन देने जा रहे थे, नारा लगा रहे थे नंद गोपाल नंदी साला चोर है। अब आप समझिए, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समर्थक अगर ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं तो ये दोस्तों बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। चुनावी हलचल के दौरान हम यूपी के प्रतापगढ़ पहुंचे हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में जिस तरीके से सियासी मुद्दे गर्म हो चुके हैं, यहाँ पे जनता जनार्दन की क्या राय है। अब की बार सीधा सवाल सीधा जवाब, 2022 में दादाजी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कंटेस्ट बहुत है 2022 के चुनाव में। आप भी समीक्षा कर रहे हैं और मैं भी जो देख रहा हूँ, भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधे टक्कर है। और इस सीधी टक्कर में अभी तक की पोजीशन में समाजवादी पार्टी कहीं से कमज़ोर नहीं नज़र आ रही है। और भाजपा के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का भी कार्यक्षेत्र जो है इस समय आम गांव में आम लोगों की जुबान पर आ गया है कि किसी भी प्रकार से जनता को राहत नहीं मिल रही है। इसलिए लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में ज़ोरदार टक्कर होगी। कौन नंबर 1 होगा ये कहना थोड़ा कठिन है, लेकिन अधिकांश चांसेज हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। अब की बार अखिलेश यादव जी सत्ता में जिस तरीके से वादा कर रहे हैं, पहली बैठक में 300 यूनिट घर घर फ्री बिजली देंगे और 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, ये सफल रहेंगे। पिछले अपने वादे के अनुसार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो कार्य किया था उसमें 14 सूत्री उन्होंने अपना घोषणा पत्र बनाया था, जिसमें 13 पूरा किया था। इसलिए कहीं से भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता कि वो वादे से कटेंगे। तो वादे की बात किया जाए तो मोदी जी ने भी वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नौकरियां हर साल देंगे। देखिए, मोदी जी ने अपने भाषण में 2014 में ही पहले बात कहा था कि प्रत्येक वर्ष, आप उनकी लाइन याद करिए, कि प्रत्येक वर्ष 2000 लोगों को नौकरी, 15 लाख रुपए अगर काला धन मैं लाने में सफल रहा तो लोगों को दूंगा, और मैं काला धन हर दशा में लाऊंगा। काला धन आया नहीं, 15 लाख लोगों को मिला नहीं, और नौकरी की पोजीशन ये है कि अब तक करोड़ की बात आप छोड़ दें, लाखों में 5.5 लाख लोगों को नौकरी पूरे देश में अब तक मिली। तो बात किया जाए रोजगार के मुद्दे पर, सफल कितनी सरकार है ये। हाँ, रोजगार की बात अगर आप करें, नौकरी तो शासकीय नौकरी केवल आती है, और रोजगार के मुद्दे पर में अनऑर्गेनाइज संगठन जो है मजदूरों का, प्राइवेट, वो भी रोजगार में आ जाता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कम बोलते हैं, लेकिन अमित शाह जी ने जो कहा कि पकौड़ा तलना भी जो है रोजगार है, अगर यही रोजगार है तो मैं ये कहता हूँ कि 100% लोगों को नौकरी मिली। इसलिए पेट चलाने के लिए कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मूंगफली का ठेला लगाना शुरू कर दिया है जो नौकरी कर रहा था कारपोरेट में। तो अगर व्यंग की शैली में कहा जाए कि फिर तो सब रोज़गार पा गए हैं। कोई भीख मांगना शुरू कर दिया, वो भी एक रोज़गार है। अगर ये रोज़गार की श्रेणी में आता है तो आदरणीय मोदी जी को इस पर विचार करना चाहिए कि रोज़गार है क्या। तो बात किया जाए भाजपा के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने आपके ज़िले के राजा भैया पर जिस तरीके से गुंडा शब्द लगाकर टिप्पणी किया है, उस पर क्या कहेंगे आप। देखिए, राजनीति और समाजनीति दोनों में अश्लील शब्दों की कोई जगह नहीं है। नंद गोपाल नंदी ने जो किया था वो अच्छा नहीं किया, इसलिए कि राजा भैया गुंडा हैं ये तय करेगी अदालत। गैंगस्टर उन पर लगा, रासुका लगी, कोटा लगा, और सब अभी सब जुडिस हैं।
कोटा खारिज हो गया। जब तक न्यायालय अपनी बात नहीं कह देता स्पष्ट रूप से कौन दोषी है और इसकी क्या इसमें इनकी भूमिका कितनी है, तब तक किसी को गुंडा कहा जाना ये शिष्टाचार के दायरे के बाहर है। परंतु एक बात मैं राजा भैया समर्थकों के बारे में भी कहना चाहता हूँ, राजनीति में अब शब्दों की कोई जगह नहीं होती। ना वो नंद गोपाल नंदी को भारतीय संविधान छूट देता है, भारतीय आईपीसी छूट देती है, और न रघुराज प्रताप जी को। आज रघुराज प्रताप जी के तमाम लोग यहाँ भी धरना को ज्ञापन देने जा रहे थे, नारा लगा रहे थे, नंद गोपाल नंदी साला चोर है। अब आप समझिए, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समर्थक अगर ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं तो ये मैच्योरिटी नहीं दिखाती। मैच्योर राजनीति का ये परिचय नहीं है। इसलिए नंद गोपाल नंदी ने तो जो किया वो अत्यंत निंदनीय है, लेकिन अब अगर उनको उन्हीं के शब्दों में जवाब दिया जाए तो वो उससे भी बड़ा निंदनीय हो जाएगा। इसलिए राजनीति के सभी मित्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि, और पत्रकार के नाते कहना चाहता हूँ कि राजनीति में अब शब्दों की जगह नहीं है। मतभेद हो सकता है, मनभेद की जगह नहीं है। अच्छा, तो बात किया जाए जिस तरीके से योगी जी ने अखिलेश यादव पर टिप्पणी किया था, लाल टोपी वाले गुंडे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में सरकार न बनी होती तो मोदी योगी जी के मुकदमों की फेहरिस्त को आप ले लेते तो उत्तर देने की मुझे ज़रूरत न पड़ती कि वो क्या है। संयोग अच्छा रहा, मुख्यमंत्री बन गए, सारे मुकदमे उनके वापस हो गए। नहीं तो अगर इस लहजे में अखिलेश गुंडे हैं, रघुराज प्रताप गुंडे हैं, तो मोदी क्या है? राजनीति में किसी को भी अपमार्जित भाषा का प्रयोग का अधिकार नहीं मिला है और उससे बचाव करना चाहिए। अगर वो गुंडे हैं, वो प्रत्युत्तर भी दे सकते हैं कि आप हाफ पैंट वाले आतंकी हैं, तब क्या जवाब है? तो अब की बार 22 की बात किया जाए, 22 में बदलाव यूपी मांगती है? बिल्कुल बदलाव मांगती है। हम आपसे बात करेंगे। दादाजी, 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? 2022 में अखिलेश खुलाना है। अखिलेश यादव को किन मुद्दों पर? अब किन मुद्दों पर वो बोल रहे हैं कि हम बिजली यूनिट का भाव कम करेंगे, ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं सब। वादों की बात किया जाए तो भाजपा ने भी काफ़ी वादे किए थे। भाजपा की बात करें तो अपने कितने वादों पर खरी उतरी है? अब भारतीय जनता पार्टी कौन सा उतरी नहीं है। रोजगार दे लोग बोले थे वो नहीं दिए, और सब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं किए ना। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठों की पार्टी है। हाँ, बस झूठों की पार्टी है। 22 में बदलाव की जरूरत है यूपी में? जरूरत तो है ही है। बदलाव करेंगे? बदलाव करेंगे। राजा भैया का क्या चांस है प्रतापगढ़ में? राजा भैया के बारे में सबको ज़्यादा जानकारी है नहीं, उनके बारे में क्या बोलूं। चलिए ठीक है, और भी युवक है हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करते हैं। भैया जी, 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? योगी जी बनेंगे। योगी जी किन मुद्दों पर? गुंडागर्दी हटाए। गुंडागर्दी हटा दिए हैं? हाँ। अच्छा, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता में आए थे, कानून व्यवस्था सुधरी है? हाँ, बहुत सुधरी है। दादाजी, सुधरी है? बिल्कुल नहीं, सुधरी नहीं है। भैया, सुधरी नहीं है? सुधरी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब मैं आपको बताता हूँ सुधरी नहीं है क्यों मैं कह रहा हूँ। योगी से मेरा कोई बैर नहीं, अखिलेश से मेरी कोई मित्रता नहीं, और मैं राजनीति से परे होकर बहुत बात करता हूँ। अभी 3 दिन पहले मथुरा के नेशनल हाईवे पर महुवन टोल नाका पर योगी जी जिन सुरक्षा कर्मियों को टोल नाके की सुरक्षा पर लगाया था, वो दरोगा दिगंबर, 2 कांस्टेबल नरेश समेत, उस कांस्टेबल का नाम नरेश था, और 4 फर्जी पत्रकार मिल करके कई साल से ठगी करते थे। ये शासन का कहना है, मेरा नहीं, क्षेत्रीय आईजी का कहना है। अगर 4 साल से कर रहे थे तो मुख्यमंत्री तो योगी जी 4.5 साल से हैं। 4.5 साल हो गए उनको। और उस ड्राइवर की जिम्मेदारी पर, उस ड्राइवर के साहस पर ये 4 फर्जी पत्रकार, 1 दरोगा और 2 सिपाही पकड़े गए। ये 3 दिन पहले की घटना है, जिनको जेल भेजा गया। उसके बाद अलीगढ़ उसका सटा हुआ इलाका है, आप जैसा जानते हैं। अलीगढ़ में लगातार 2 दिन के अंदर 2 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। एक लड़की चूड़ी पहनने गई थी, उसके साथ सामूहिक गैंग रेप हुआ। सामूहिक गैंग रेप में मुकदमा कायम हुआ, अभियुक्त जेल भेजे गए। इसका मतलब अपराधियों में खौफ नहीं है, अपराध पर अभी भी कंट्रोल नहीं है। भैया बताएं। कंट्रोल है। जो जिस निगाह से देखता है उसको उसी निगाह से दिखाई पड़ता है। अच्छा, अपराध पर कंट्रोल हुआ है। हाँ। महिला सुरक्षा पर क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा पे अब भाई जहाँ जो दिखाई पड़ता है, कहीं गड़बड़ हो जाता है तो पता लगता है कि गड़बड़ हुआ है। ज़्यादातर कंट्रोल हुआ है। तो बात किया जाए गड्ढे मुक्त सड़कों का जिस तरीके से वादा किए थे, कितना सफल हुए हैं? नहीं, अभी कुछ
काम हो रहा है, काम हो रहा है, हो रहा है। हो रहा अब की बार 22 में क्या योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे? 100% बनेगी। हाँ 100। अच्छा, सपा की बात करें, सपा कुछ नहीं है। सपा सपा राहुल आएंगे ना, हम लोग भी हेलीकॉप्टर का लेकर उड़ जाएंगे, गिर जाएंगे वहीं, ये भी होगा। हाँ सपा नहीं, सपा जिस तरीके से प्रबुद्ध ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, परशुराम की मूर्तियां लगवा रहा है, क्या इससे ब्राह्मणों को मोड़ेंगे? कुछ नहीं मुड़ पाएगा। तो मायावती भी ब्राह्मण महासम्मेलन बैठक कर रही है, मोड़ पाएंगे? कुछ नहीं होगा भाई। जब ये लोग आए थे भाजपा की जन आशीर्वाद रैली फायदा करेगी? सब जो काम किए हैं वही फायदा करेगी, वर्तमान में जो कर रहे हैं कुछ नहीं फायदा करेगा। जो दादाजी, जिस तरीके से सपा बसपा लगातार ब्राह्मणों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, ब्राह्मणों को मोड़ पाएंगे? ब्राह्मण बहुत चतुर मतदाता है, वो योगी से खार खाए है। अंदर की बात यह है, चूँकि योगी के ऊपर ठाकुर बात का आरोप लग चुका है और उसको धुलने के लिए योगी जी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे बड़े बाबू जी बगल में बैठे हैं, इन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पर अंकुश लग रहा। आइए ज़रा सा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। NCRB के आंकड़े के अनुसार, जो राष्ट्रीय आंकड़ा है अपराध अनुसंधान का, उत्तर प्रदेश टॉप पर है, दूसरे नंबर पर बिहार है। ये NCRB का आंकड़ा है, मेरा नहीं, मोदी और योगी का। NCRB के आंकड़े के हिसाब से टॉप पर उत्तर प्रदेश है क्राइम में। और क्राइम में कौन से क्राइम? हत्या, लूट, मर्डर, डकैती। इन 4 मामलों में टॉप पर NCRB बता रही कि उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पर बिहार है। अब चलिए दूसरी बात मैं करता हूँ। अभी जैसे आपने महिला सुरक्षा की बात की, महिला सुरक्षा के मामले में दिल्ली नंबर 1 पर है। केजरीवाल सरकार ना, वहाँ की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, क्योंकि वो केंद्र शासित राज्य है। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का गृह मंत्री देखता है, इसलिए ये मोदी और अमित शाह की जिम्मेदारी है। ये गृह मंत्रालय उनकी लायबिलिटी है, वो बतावें कि ये क्यों हो रहा है। तो महिलाओं के असुरक्षा संबंधित सबसे ज़्यादा मुकदमे अगर कहीं पंजीकृत हुए और कार्यवाही न होने के जो प्रकरण आए हैं, NCRB के अनुसार, यानी गृह मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार, मेरे नहीं या बड़े बाबू के नहीं, उसमें जो है दिल्ली नंबर 1 पर, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर। अब आप इससे कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन कर लीजिए। सब प्रमाण मैं बता रहा हूँ, आप सर्च कर लीजिए या फ़ोन करके अमित शाह से पूछ लीजिए कि जो आप। भैया, योगी जी के कार्यकाल 4.5 साल को देखते हो, 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में 10 नंबर। दादाजी 10 में से नंबर कितना देंगे? 2 नंबर। 2 नंबर। दादाजी कितना नंबर देंगे? 2 नंबर। 2 नंबर। चाचा जी कितना नंबर देंगे? हम एक भी नहीं देंगे। एक भी नहीं देंगे, एकदम से नाराज हैं। क्यों, योगी जी अब की मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? मुश्किल है, मुश्किल है। भाजपा अपने वादों पर सफल नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं। तो भैया तो बता रहे हैं कि भाजपा ने अपने सारे वादे पूरे किए। पूरे किए हैं, कागजों में किए हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं पहुंचा। तो इस बार यूपी में बदलाव होगा। बदलाव होगा। चलिए, जनता है, जनता का राय है। जिस तरीके से 22 का महासर्वे करके हम आपको लगातार यूपी के प्रतापगढ़ से महासर्वे करके दिखा रहे हैं, इसी के सर्वे के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कमेंट के माध्यम से सुझाव दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।